श्री राधे राधे। भक्तों, संसार के रिश्ते कितने झूठे होते हैं, कितने परिवर्तनशील होते हैं, कितने लचर होते हैं, कितने कम टिकाऊ होते हैं। जो एक दिन चरण धोए थे, रघुनाथ का जमाई बनाया था, आज वही लोग दुश्मन बन गए थे रघुनाथ के। गलती कुछ भी नहीं थी रघुनाथ की, केवल बात इतनी थी कि रघुनाथ अब गरीब हो गया था। एक जमाना था जब वो बहुत धनवान व्यक्ति था, तो अपनी बेटी ब्याह दी थी, उसको सुंदर और धनवान देखकर। सुंदर तो खैर अब भी था वो, और भगवान की भक्ति से उसकी आंतरिक सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, किंतु संसार की दृष्टि से वो गरीब हो गया था। इसलिए उसके साथ विवाह जो किया हुआ था उसको हटा करके बेटी अन्नपूर्णा का विवाह एक मंत्री के बेटे से जो धनवान था उससे करना है, और इसको मार देना है, रघुनाथ को मार के खत्म कर देना है। अरे आश्चर्य की बात तो ये है कि जो बेटी है अन्नपूर्णा, जिसकी अर्थात अन्नपूर्णा की जो माँ है, वो माँ अतिशय प्रसन्न हुई इस बात से कि रघुनाथ को जहर खिला करके मार दिया गया। और रघुनाथ की सास अर्थात अन्नपूर्णा की माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न। लेकिन अन्नपूर्णा ने जब रो रो करके भगवान को पुकारा है, ठाकुर जी ने अन्नपूर्णा को दर्शन दिया है। रघुनाथ को बल्कि दर्शन नहीं मिला, रघुनाथ को तो प्रभु ने जिला दिया, जीवित कर दिया, लेकिन अन्नपूर्णा को प्रत्यक्ष दर्शन मिला था। और जब वो होश में आ गए, जीवित हो गए, तब सोचने लगे कि क्या हुआ, कैसे मैं तो मार दिया गया था, जीवित कैसे हुआ। और सब समझ में आ गया कि ठाकुर जी ने किया है। जो एक क्षण में मुझे जगन्नाथपुरी से यहाँ ले आए थे, वही जीवित किए। और तब तो प्रेम विभोर होकर के गाने लगे, भगवान का नाम गाने लगे, भगवान का नाम गा रहे हैं, जीवित हो गए हैं, और बड़े प्यार से, बहुत भाव से गा रहे हैं। और ये लोग जो थे, ससुराल के परिवार के लोग, ये तो ये समझ रहे थे कि वो तो मार दिया गया जवाई, तो हत्यारे थे ये लोग। तो हत्यारे और पापी को नींद कहाँ आने वाली थी। ये लोग तो रात भर करवट बदलते रहे, एक भी नहीं सोए। और पापी का पाप जो उसको सोने छोड़े देता है, उसे भय रहता है, उसको ये भय रहता है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी ने राज दरबार में जाकर खबर तो नहीं कर दी, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही पकड़ ले जाने को। रात बीतने के पहले ही सबने बगीचे में एक जगह खोद करके रघु के शव को चुपचाप गाड़ देने की पूरी योजना बना रखी थी। उन लोगों को ये पता तो था नहीं कि रघुनाथ जीवित हो गया है। वो तो यही देखे थे कि जहर वाली चीजें भोजन की खा करके वो तो मर चुका था, और मरते हुए उसको सबने देखा था, जीवित होते हुए तो केवल अन्नपूर्णा ने देखा था बस। अब उन लोगों ने, जो रघुनाथ के 7 साले थे, उनकी सास और ससुर, ये 9 लोग जो बिल्कुल राक्षस वृत्ति के उस समय हो चुके थे, ये लोग सोचने लगे कि चलो उसके शव को लेकर के और गाड़ें। तो शव को उठाने के लिए अब उस जगह वो जा रहे हैं जहां वो भोजन जहर का खा करके मर गया था रघुनाथ। उस जगह भोजन वाले कक्ष में
वे लोग जा रहे हैं। अब सुबह अभी नहीं हुई थी, घनघोर रात थी, अभी रात में ही सब कर देना था उनको। और जब वो लोग उसमें प्रवेश करने लगे भोजन वाले कक्ष में, तो उन्होंने सुना कि ये कीर्तन की आवाज आ रही, रामकृष्ण हरि की कीर्तन की सुमधुर आवाज। तो सब उस धुन को सुन करके चौंक कर बाहर खड़े हो गए, घुसे नहीं अंदर कोई, और सोचने लगे कि ये क्या, ये आवाज तो रघुनाथ की है, क्योंकि सबकी परिचित आवाज थी, रघुनाथ की आवाज सब पहचानते थे। अब ये लोग आपस में कह रहे हैं रघुनाथ तो मर गया था, इतना ज्यादा जहर खा करके कोई जीवित तो रह ही नहीं सकता है, और हम लोगों ने तो देखा था जब वो मरा था चटपटा करके, तो ये कीर्तन कौन कर रहा है। तो ये लोग धीरे से बोले कि लगता है उसका भूत पैदा हो गया, क्योंकि वो तो मर गया है, उसके शरीर में भूत पैदा हो गया, वही गा रहा है। अब सब डरे कि भूत प्रकट हो गया है, रघुनाथ तो मर गया, उसका भूत प्रकट हो गया है, और वो भूत हम लोगों को लग सकता है, किसी को भी लग जाएगा भूत, और जिसको लग जाएगा वही मरेगा। आप किसी का साहस नहीं हुआ भीतर जाने का, कहीं रघुनाथ का भूत उनसे बदला लेने को उन पर टूट न पड़े। इस चिंता में वो सब डूब गए, और देखते देखते रात बीती जा रही है। अंत में गंगाधर ने ही थोड़ा झांक कर देखने का साहस किया, ससुर साहब ने। उन्होंने कहा कि अब बाहर रहने से काम नहीं चलेगा, उसको गाड़ना तो है ही, तो झांक करके देखें क्या बात है, कीर्तन की आवाज कैसी आ रही। तो महाराज जो ससुर था उसने देखा कि रघुनाथ जो है भोजन के आसन पर स्थिर बैठा है, जो कि लुढ़क गया था, मर गया था, वो स्थिर बैठा है, सावधान, समम काया शिरोग्रीवम, ऐसे बैठा जैसे बहुत सावधान कोई योगी बैठा हो, और उसका मुखमंडल एक दिव्य ज्योत से दीप्तिमान है, उसके चेहरे पर तेज दिखलाई पड़ रहा है, शरीर पुलकायमान, और नेत्रों से आंसू की धार बह रही है, और पूरे शरीर के रोमांच हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, प्रेम विभोर, और आंखों से आंसू गिरा गिरा के गा रहा है वो, होठ दोनों हिल रहे हैं, शरीर कंपित हो रहा है, थोड़े से रुक रुक करके आवाज मुंह से निकल रही गाने की, भगवान का नाम गा रहा है रघुनाथ, और प्रेम विभोर हो करके कांपता है, रोता है, वो स्तब्ध, सभी लोग चकित और अवाक। दूसरे ने भी झांक कर देखा, सारे लोगों ने देखा, सब विस्मय से अभिभूत, निश्चल और निर्वाक खड़े रहे। गंगाधर ने समझ लिया रघुनाथ मनुष्य नहीं, कोई देवता है। वो रघु के चरणों में गिर करके अपने कुकृत्य के लिए गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगने लगे। रघुनाथ ने कहा, कितना ज्ञानी था, भक्त था भगवान का। रघुनाथ ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है। मैंने पूर्व जन्म में किसी को विष दिया होगा, इसलिए इस जन्म में मुझे विष खाना पड़ा। आप दया करके मेरी पत्नी को मेरे साथ विदा कर दीजिए, मैं यहाँ एक क्षण भी अब रुकूंगा नहीं। इतना कह करके रघुनाथ फिर राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि गाना शुरू किया रघुनाथ। इतनी बात जो बोलनी थी बोल दिया बस, कि मेरी पत्नी को मुझे दे दीजिए और मैं जाऊंगा, रुकूंगा नहीं एक क्षण भी।
मैं आपका दोष नहीं मानता, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में शायद किसी को जहर खिलाया होगा, इसलिए मुझे जहर खाना पड़ा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। मुझे जाना है, मेरी पत्नी को दीजिए, मैं जा रहा हूं। और रामकृष्ण हरि बोलते बोलते रघुनाथ तो घर से बाहर निकल लिए, और गंगाधर और उनके बेटे आए पीछे पीछे, जो मुर्दा उठाने के लिए गए थे। जिसको मुर्दा समझे थे वो तो आगे कीर्तन करता चल रहा है, और वो पीछे पीछे चल रहे हैं हत्यारे लोग। तो गंगाधर ने विनय पूर्वक कहा, एक दिन और रुक जाएं, कल आपके साथ अन्नपूर्णा को विदा कर दूंगा। पर रघुनाथ अपने निश्चय पर दृढ़। गंगाधर ने तब कहा, अच्छा कुछ देर रुकें, मैं अभी आता हूं। इतना कह करके वे गए अन्नपूर्णा के पास। अन्नपूर्णा अब तक पिंजड़े के बंद पक्षी की तरह छटपटा रही थी, क्योंकि अपना कुकृत्य निर्विघ्न समापन करने के लिए दुष्टों ने उसको शयन गृह में बाहर से ताला लगा करके अंदर उसको पैक कर दिया था। उसको अंदर करके बाहर से ताला लगा दिया था शयन गृह में, कि जिससे वो निकल न सके। और ताला खोलकर गंगाधर ने उससे कहा, बेटी बता, तू अपने कंगाल पति के साथ जाना चाहती या हमारे साथ रहेगी? वो सोच रहा था बेवकूफ कि वो उसके भिखारी के साथ नहीं जाएगी, हमारे पास रहेगी। अन्नपूर्णा ने निर्भीकता पूर्वक कहा, पिताजी क्षमा करें, आप मेरे पति को वंचित करके मुझे पर पुरुष के हाथों सौंपना चाहते हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। यदि आप बलपूर्वक ऐसा करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे अभिशाप से आपका अकल्याण हो जाएगा। महाराज, जब सीधा बेटी ने एकदम कड़ाई के साथ ऐसा बोल दिया, तब गंगाधर का बल जो पहले ही टूट चुका था, अन्नपूर्णा का कर्कश स्वर सुन करके उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए, क्योंकि जमाई और बेटी दोनों का एक ही निश्चय था। अन्नपूर्णा की विदा की तैयारी में अब वो गंगाधर जुट गया, बाप जो था। और कुछ ही देर बाद धन रत्न सहित रघुनाथ के समीप उसे ले जाकर बोले, लो बाबा, अपनी पत्नी को ग्रहण करो। बाबा इसलिए कहा कि बाबा के वेश में थे वो, भिखारी या बाबा ऐसे समझ रहा था वो। भगवान का इतना ऊंचा भक्त था, लेकिन थोड़ा तो डर गया था सतु कि इसके अंदर कोई दैवी शक्ति है, नहीं तो जिंदा कैसे हो जाता। वो यही समझ रहा था कि कोई दैवी शक्ति है इसके अंदर, इसीलिए तो जिंदा हुआ। तो डर के कारण बोला, लो बाबा, अपनी पत्नी को ग्रहण करो और हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे हमारा कोई अमंगल न हो। और ये कहते कहते उसके आंखों में डर के कारण आंसू आ गए कि कहीं ये हमारा कोई नुकसान अनिष्ट न करके जाए, क्योंकि ये कुछ श्राप दे दिया तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। रघुनाथ पत्नी को लेकर के नीलाचल की ओर चल पड़े, और गंगाधर अंतःपुर में पत्नी के पास जाकर के लंबी सांसें छोड़ता हुआ बोला, हाय, कितने प्यार से पत्नी अपनी अन्नपूर्णा को अपने हाथों भिखारी को सौंप आया। वो बोल रहा है अपनी पत्नी को, गंगाधर के अपनी पत्नी को बोला कि मैंने अन्नपूर्णा को अपने हाथ से भिखारी को सौंपाया, क्योंकि उसका पति भिखारी समझ रहा था। मैंने कितना प्यार से पाला था, कितना उसको संभाला था, उसके जीवन को, और आज उस भिखारी को मैं सौंप करके चलाया, इतना विवश हो गया मैं। इतना कह करके सिर पर हाथ रख करके वो बैठ गए। भक्तों, बुद्धि कितनी दूषित हो गई थी इन लोगों की कि उसके पति को दे करके, अपनी बेटी को, बेटी के पति को दे करके प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी हो रहा है वो, और अब रो भी रहा है
गंगाधर जो अपनी बेटी को अपने जवाई के दिया, जवाई के साथ बेटी को दे दिया कि ले जाओ। तो इसमें प्रसन्नता न मान करके दुखी होकर रो रहा है कि मैं भिखारी को दे आया अपनी बेटी को, जबकि वो भिखारी नहीं था, भगवान का भक्त था वो। तो उसको देना तो हर प्रकार से उचित था। अब दिया तो मजबूरी में था, क्योंकि ऐसा संकट देख लिया कि नहीं देंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और रोने लगा पत्नी के पास आकर। आपको आश्चर्य होगा भक्तों कि उस अन्नपूर्णा की जो माँ थी, कितना उसका कठिन हृदय था कि अब भी वो पिघला नहीं, अब भी नहीं पिघला वो तो अन्नपूर्णा की विदा के साथ बाहर निकली तक नहीं। लड़की जब गई है अपने पति के साथ, तो लड़की की माँ बाहर तक नहीं निकली, घर के बाहर नहीं निकली कि जाती हुई अपनी बेटी को देख लें। चलो नहीं जमाई को देखना था तो मत देखती, लेकिन अपनी बेटी को भी नहीं देखने आई वो। और प्यार के 2 शब्द बोलना, उसको देखना भी उसे अच्छा नहीं लगा। और पति ने आकर के विदा का जब समाचार सुनाया कि मैंने उस भिखारी के साथ उसको भेज दिया अपनी लड़की को, तो महाराज उसको वो हिली तक नहीं, और उल्टा नाराज होकर के कर्कश स्वर में पति से बोली, आप सिर पर हाथ रखकर रोते रहोगे कि कुछ करोगे? रोने से क्या होगा? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर की बेटी अभी घर में ही है, दूर नहीं गई है, पास में ही है, वो अभी लौट सकती है घर। शीघ्र दूत भेज करके मंत्री पुत्र को खबर क्यों नहीं करते हो? मंत्री पुत्र को खबर करो। मैं कहती हूं जाओ, जल्दी इसकी व्यवस्था करो। यदि बेटी को लौटाना चाहते हो तो जिस मंत्री पुत्र के साथ उसकी शादी की तैयारी की जा चुकी है, उस मंत्री के बेटे को खबर करो कि तुम्हारी होने वाली पत्नी चली जा रही है भिखारी के साथ, ये जा करके बताओ। अपने पति को उसने कहा ऐसे, गंगाधर को। और महाराज स्त्री का आदेश पाते ही गंगाधर ने दूत को पत्र सहित मंत्री पुत्र के पास भेज दिया। और मंत्री पुत्र ने जब पत्र पढ़ा कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली वो तो एक भिखारी के साथ, जो जिसके साथ कभी शादी हुई थी, चली जा रही है, तो ये पढ़ते ही अग्निशिखा के समान लाल हो गया। गरज कर बोला, भिखारी की इतनी स्पर्धा, इतनी हिम्मत! श्रृगाल होकर सिंह के मुख से ग्रास निकाल ले गया। दूत तुम जाओ। और महाराज जा करके कहा अपने घर में कि मैं अभी सेना सहित जाता हूं और चोर को बंदी बना करके अन्नपूर्णा को वापस लाता हूं। उसको चोर बता रहा है, उसके पति को, अन्नपूर्णा के पति को चोर बता रहा है, मूर्ख। उसको करा बंदी बना के लाऊंगा और अन्नपूर्णा को वापस अपने घर लाऊंगा। और महाराज मंत्री पुत्र बिना विलंब किए घुड़सवार जो सेना थे, घोड़े वाले सैनिक, उनको लेकर के छूट पड़ा नीलाचल के पथ पर कि अब ये दूर थोड़े गई है, अभी तो 1-2 किलोमीटर ही गई होगी, बहुत गई होगी, क्योंकि उसके पास कोई तेज गाड़ी तो है नहीं, पैदल चल रहे हैं दोनों। अन्नपूर्णा और रघुनाथ पैदल ही तो जा रहे थे। तो मंत्री का बेटा जो सोच रहा है कि दूर तो गई नहीं होगी, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गई होगी, उधर घुड़सवार सेना को लेकर के छूट पड़ा और पवन वेग से भागते घोड़ों के सुर ने उससे उनका खुर की धूल थी, उससे धूल आकाश में छा गई और तूरी भेड़ी की तुमुल धुन से दिशाएं गूंज गईं। और उनकी ध्वनि सुनकर के रघुनाथ ने मुड़ करके पीछे देखा
तो देखते देखते घोड़े पर सवार मंत्री पुत्र उसके सामने आ पहुंचा और कड़क कर बोला, क्यों रे, मेरे हृदय का धन चोरी करके भाग रहा है? ये तुझे अपने जीवन की रक्षा करनी है तो इस सुंदरी को मेरे हाथों अर्पण करके तब चला जाए यहाँ से, नहीं तो अभी बंदी बना करके ले जाऊंगा तुझे। और तुझे लज्जा नहीं आती? भला ये हीरों का हार तेरे जैसे बंदर के गले में शोभा देगा? जा, चला जा, छोड़कर इसे। मैं तुझे प्राण की भिक्षा दे रहा हूं, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठेगा। भक्तों, रघुनाथ के सम्मुख इतना बड़ा संकट आ गया। मंत्री पुत्र सेना सहित आया है और डांट करके प्राण हरण करने के लिए डरा रहा कि मार दूंगा तुझको। किंतु भक्तों, रघुनाथ को कोई भय नहीं। रघुनाथ को अपने भगवान पर कितना भरोसा था कि जिन भगवान ने मुझे जगन्नाथपुरी से एक क्षण में यहाँ पहुंचाया, जिन्होंने मुझे मरे हुए को जिंदा कर दिया, वो तो मेरे साथ हैं। इसलिए मेरु के समान स्थिर रहा और निर्भय रहा। भगवान पर इतना विश्वास था उसको, इसलिए वो डरा नहीं भक्तों। और जब ठाकुर जी का भरोसा है तो फिर काहे के डर। फिर भगवान किस तरह से रक्षा करते हैं इनकी, वो आप कल सुनेंगे। आज मैं यहीं महान भक्त रघुनाथ को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।